पीड़ित को नहीं मिल रहा न्याय, पुलिस अधीक्षक रायबरेली से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला है रायबरेली जनपद के शिवगढ़ थाना अंतर्गत रुद्रपुर मजरे गोविंदपुर थाना शिवगढ़ का, जहां पीड़ित मनोज कुमार गुप्ता पुत्र राधे श्याम गुप्ता ने बताया कि वह फेरी का काम करता है। घटना दिनांक 13 मार्च 2025 शाम की है। जब वह घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में बक्सन खेड़ा मजरे आसाहान थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली निवासी राम सजीवन उर्फ भगत पुत्र शंकर व उसके लड़के ने मिलकर पीड़ित से 1,25,000 रुपया छीन लिया था। घटना के बाद से ही पीड़ित लगातार शिवगढ़ थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहा है, परंतु उसे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उसे डरा धमका कर सादे कागज पर सुलह समझौता का हस्ताक्षर करवा लिया गया था। पीड़ित ने अपनी जान माल की सुरक्षा व पुनः उच्च अधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से अपनी शिकायत की है। पीड़ित ने यह भी कहा कि अगर उसे न्याय न मिला तो वह माननीय न्यायालय की शरण लेगा। देखिए रायबरेली से मनोज कुमार की रिपोर्ट। मैं मनोज कुमार गुप्ता पुत्र राधे श्याम गुप्ता, ग्राम रुद्रपुर मजरे गोविंदपुर थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली का मूल निवासी हूँ। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। फेरी करके किसी तरह अपने बच्चों को पालता हूँ। मेरे पास खेती नहीं है, यही घर है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसी जगह से मेरा व्यवसाय होता है। मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलजुल के काम करते हैं, बाकी पैकिंग मेरी बच्चियां करती हैं। और 13 मार्च को मैं अपने घर से कुछ लोगों को नमकीन पहले दे आया था और फेरी हेतु घर से निकला। पूरा दिन मैं घर से नहीं था। उसके बाद जितना भी सामान दे के आया तो उन लोगों के पास टाइम नहीं था, दुकानदारों के पास। और थुलेंडी बेल्ट की बात है, ये सारा सामान एक बार दे के आने के बाद फेरी पे जाता हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी को 15 तारीख को पैसे देने थे, 71,000 रुपये, और बाकी और लोगों को भी मैंने 15 तारीख का टाइम दे रखा था। और उस दिन वसूली करके मैं वापसी आ रहा था तो 2 लोगों की दुकान में और नमकीन दिया था, वो पैसे लेने वापसी गया था। उसके बाद वहां से मैं वापसी आ रहा था, उचौरी से वापसी आ रहा था बकस खेड़ा। जाने के टाइम तो उसने नहीं रोका मैं, और छोटी सी दुकान है, उसके बेटे ने हमें रोका। हमसे भैया ये सामान दे दो, कितने का पैकेट? मैंने भैया 20 का एक है, 40 का 2 पैकेट दे दो। उसके बाद उसका बाप ये कहता है कि 20 रुपए दो इनको और 2 पैकेट ले लो। मैंने भैया 20 नहीं पड़े, 20 के 2 पैकेट नहीं पड़ेंगे। हाथ पैर जोड़ने लगा और वो उठ करके मेरे सामान, मेरी गाड़ी के साथ में बदतमीजी करने लगा, मेरा सामान फेंकने लगा। मेरे पैसे झोले में पड़े हुए थे, 1,25,000 तो थे ही थे। उसके बाद और भी पैसे थे जो पूरा दिन दोबारा की फेरी में पैसे मिले थे। उन पैसों को भी उठा के अंदर कर लिया और मेरे साथ मारपीट भी की। मारपीट करने के बाद में भगत करके नाम है, बाद में मैंने नाम की पता किया और शिवगढ़ थाने में नाम के साथ में एप्लीकेशन भी दिया था। सुरेश कुमार ग्राम प्रधान आसाहान जगतपुर के हैं। मैं उनसे भी गया कि प्रधान जी मेरी मदद करो, तो प्रधान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन लेके जाओ और थाने में अतुल सिंह सिपाही बहुत अच्छे सिपाही हैं, उनको दो। तो मैं जाता हूँ 15 तारीख को, उनको एप्लीकेशन देता हूं। तो वो कहते क्यों बे, घटना हुई तेरे साथ, 112 क्यों नहीं बुलाया? तो हमने, सर मैं इतना परेशान था कि क्या बताऊं आपको। चल कोई बात नहीं। और जबरदस्ती मुझे 11:36 से 4:16 तक थाने के अंदर बैठा रखे हैं। और जो भी थाने के अधिकारी थे वो घटनास्थल पे जाके जांच किए। उसके बाद वापसी आकर के मुझसे कहते अबे सुन, तेरे पैसे कहीं नहीं गए, जो 1,25,000 हैं वो भी पता नहीं कहाँ गए। सीधा हमसे कहते तेरे पैसे नहीं थे, तेरा जो चुंगला का सामान है वो अंदर से अतुल सिपाही जी लेके आते हैं, वहां पे फोटो खींचते हैं। तो ब्लैक पॉलिथीन नहीं थी उसमें जिसमें मेरा पैसा था। अगर वो सामान उठा के उसने रखा तो पैसा किसने रखा? पैसा भी उसने रखा। मेरी जो मेरे साथ लूट की है, मेरी गले की जो चैन थी वो किसने रखी? ब्लूटूथ जो टूटा था वो मेरे गले में पड़ा था, मेरी फटी हुई बनियान मेरे पास थी। तो अतुल सिपाही आते हैं कि जाओ कल आना। तो मैं इतना डरा था क्योंकि मेरे दोनों फोन जमा कर लिए,
मैं किसी मीडिया कर्मी को नहीं बुला सकता था, किसी प्रधान जी से बात नहीं कर सकता था, किसी यार दोस्त से बात नहीं कर सकता था। और 11:36 पर मैंने नीसी सिंह को, ग्राम प्रधान हमारे यहाँ के राजकुमार सिंह है, उनके बेटे को कॉल किया था। बस मुझे बात भी नहीं करने दी और एक होमगार्ड के साथ। तो हमने ये कहा कि हमारे पास मैंने सोचा मेरे पास जो प्रूफ है, जब इतना कह सकते हैं तो प्रूफ भी मिटा सकते हैं। तो बाहर जो मास्टर लिखते हैं एप्लीकेशन, मुझे फोटो कॉपी भी नहीं कराने का मौका दिया और एक होमगार्ड के साथ भेजते। तो मैंने कहा एक काम करो, ये फ़ोन मेरा रख लो। कि नहीं, फ़ोन नहीं रखूंगा मैं। तो दोनों फ़ोन जब्त कर लिए जाते हैं। वहां से मैं वापस आता हूँ, खैर कोई बात नहीं। ये बैठा के रखे, मैं भूखा था, नाश्ता नहीं किया था, मेरे साथ घटना घटी है, मैं कर्जाई हो गया हूँ। मेरे घर पे लोग कर्जा मांगने के आ रहे हैं, जिनका पैसा मैंने लिया। आज तक मेरे घर पे कोई नहीं आया, लेकिन अब वो मेरे घर पे भी आने लगे, मैं पैसा कहां से दूं। दूसरे दिन जाता हूं तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहती है। तो अतुल भाई रास्ते में मिलते हैं मुझे कि क्यों भाई परिवार लेके कहाँ जा रहे हो। तो हमने साहब वो बच्चे को मेरी बंदर ने काट लिया, बेटी को, तो यहीं शिवगढ़ अस्पताल जा रहे हैं दवा लेने। वहां से दवा लेकर के हम जब थाने पहुंचते हैं तो जो क्राइम किया मेरे साथ, जिसने घटना की है, वो कहीं और था। और हम थाने में कम से कम 1 घंटे बैठे रहे। वो आता है कि चलो सुलह हो जाओ। तो मैंने सर 1 दिन का मौका तो दो हमें। कोई मौका नहीं दिया और सादे कागज पे हमारी वाइफ से हमसे साइन करा लिया, हमारा नंबर ले लिया। उसके बाद क्या रिपोर्ट लगाई गई कोई पता नहीं। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन जाता हूँ, उसी रास्ते से मेरे घर पे पैसे नहीं होते। ये बात 16 मार्च की है, 17 मार्च की है। तो उसका बेटा हमें मारने के लिए खड़ा होता। बताइए, हमारा धन भी गया, बल भी गया, ईमान भी गया और हमारे मतलब बदनाम भी किया गया। पागल घोषित कर देंगे क्या ये लोग हमें। उसका बेटा हमें जान से मारने की कोशिश करता। हम वापस जाकर के किसी दूसरे रास्ते से घर आते हैं और फिर मैंने एसपी ऑफिस में जो एक प्रार्थना पत्र दिया है, तो हमने कहा सर सीओ ऑफिस से जांच कराई जाए। वहां से जांच हुई, लेकिन ये थाने वाले रिपोर्ट ही गलत लगा के दे रहे हैं। 1076 से मेरे पास कॉल आ रही है, भैया आप संतुष्ट हैं। अब कल हमारे पास में एक दरोगा जी का फोन आया कि मनोज कहाँ हो। मैंने सर मैं तो बाहर हूं। अब वो पता क्या करें, 112। अरे 112 हमने बुलाया ही नहीं। 112 तो मैंने अपने पिताजी के लिए बुलवाया है। क्यों बुलवाया कि 70,000 रुपए उनको देने हैं, बैंक का पैसा है उनका, केसीसी का पैसा, केसीसी फाइनल करनी है। अब बताइए आप ही लोग, हमें जो भी करना है। और शिवगढ़ थाना कितना अच्छा, ये आप सभी देख लें। जिला रायबरेली में सबसे अच्छा शिवगढ़ थाना है। धन्यवाद। मेरी रक्षा की जाए, मेरी जान की रक्षा की जाए, मेरे बच्चों की रक्षा की जाए, मेरे परिवार की रक्षा की जाए।